आज का हमारा पैटर्न है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न कब बनता है, कैसा होता है और कब इस पे ट्रेड लेनी चाहिए, क्या इसका एसएल रहेगा और क्या इसका टारगेट रहेगा, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये देखो तीन कैंडल से मिलकर बनने वाला एक पैटर्न है। ये सिंगल कैंडल नहीं होती, इसमें तीन कैंडल होती है और इन तीनों कैंडल के अपने अपने रूल होते हैं। तो आज हम इन तीनों कैंडल के रूल के बारे में बात करेंगे। ये तीनों कैंडल कैसी होती है, क्या क्या इनमें देखना होता है। इस पैटर्न की जो पहली कैंडल है, ये वाली दिख रही है ना आपको, ये वाली एकदम स्मॉल होनी चाहिए, छोटी सी होनी चाहिए, डोजी जैसी होनी चाहिए, एकदम डोजी कैंडल होनी चाहिए ये। दूसरा जो इसका रूल है वो ये मिडिल कैंडल होनी चाहिए। ये इन दोनों कैंडल के बीच में होनी चाहिए, न कि जैसे यहाँ कहीं ऊपर बन रही है और कहीं बन रही है, नहीं, ये दो कैंडल के बीच में बननी चाहिए। और तीसरा जो मैंने बताया था कि ये तीन बार को मिला के एक पैटर्न बनता है, ये तीन कैंडल इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। पहली कैंडल ये वाली, दूसरी ये वाली बीच वाली जो छोटी होनी चाहिए, और तीसरी कैंडल ये वाली रेड होनी चाहिए। यानी कि इसमें ये रेड ग्रीन कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ये वाली ग्रीन होनी चाहिए, ये वाली रेड होनी चाहिए और बीच वाली कैंडल जो है ये डोजी बननी चाहिए, इन दोनों से ऊपर बननी चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये देखो ये सारे रूल यहाँ पे फॉलो कर रही है। ये कैंडल ग्रीन है, ये वाली रेड है, इसके बाद ये डोजी बनी हुई है। तो अब हम बात करते हैं इन तीनों कैंडल को आपस में मिलाने के बाद इनके क्या रूल बनते हैं। क्योंकि एक कैंडल जो बनी है इसका अलग रूल होता है, तीनों के अलग अलग रूल होते हैं, तीनों के अलग अलग पैटर्न होते हैं। तो इन तीनों कैंडल को आप कैसे देखोगे कि आप इसमें ट्रेड ले सको। तो अब हम बात करते हैं कंप्लीट पैटर्न के बारे में कि ये तीनों कैंडल मिला के कैसा पैटर्न बनाती है और इनके क्या रूल है। तो सबसे पहला रूल है अर्ली इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। ये जो पैटर्न है ये ट्रेंड रिवर्सल का सबसे पहला इंडिकेशन होता है, यानी कि सबसे पहले ये पैटर्न ही आपको बताएगा कि यहाँ से ट्रेंड जब रिवर्स होने वाला है। जैसे यहाँ से देखो मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे ये पैटर्न बना और यहाँ से मार्केट नीचे चला गया। वहीं अगर बीच वाली कैंडल की बात करें तो इसका क्या रूल है, ये देखो जो मैंने आपको पहले बताया भी था। बीच वाली कैंडल का क्या, ओपन एट और अबव, यानी कि ये जो ओपन या तो इसके एकदम लेवल पे होनी चाहिए या इस लेवल से ऊपर, किसके, द प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग। ये जो पीछे की कैंडल है ये देखो, इसकी ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, और इसकी ओपनिंग कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे ओपन हुई है ये, यानी कि इससे ऊपर होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए इसकी ओपनिंग। पिछली कैंडल से ऊपर या बराबर इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। ये जो छोटी कैंडल है इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अगला रूल क्या है, अगला रूल है स्पेस बिटवीन द बॉडी ऑफ प्रीवियस कैंडल एंड द ओपन ऑफ कॉन्सिक्वेंट कैंडल। अब हमारी ये वाली कैंडल है, ये तो प्रीवियस कैंडल होगी। कॉन्सिक्वेंट कैंडल कौन सी होगी जिसके बारे में हम बात करें, ये जो हमारी कैंडल है ये कॉन्सिक्वेंट कैंडल है। इसकी ओपनिंग यहाँ पे आ गई और प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग क्या है, ये वाली यहाँ पे इसकी है। तो इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस बन रहा है, ये स्पेस बनना चाहिए। कई बार ये स्पेस ज्यादा भी होता है, जैसे कि अभी निफ्टी में बना था, जहां से निफ्टी रिवर्स करी है अभी, वो वहां पे डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो सेम ये वाला ही पैटर्न बना है और ये कैंडल यहाँ ऊपर बनी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। तो यहाँ पे इस कैंडल की जो क्लोजिंग है और इसकी ओपनिंग है, इनके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, तभी ये पैटर्न अच्छे से काम करता है। वहीं अगर इससे पहली कैंडल और इसके बाद वाली जो कैंडल है, इनका क्या पैटर्न होना चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए, इनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली कैंडल जो है, ये देखो एक नंबर लगाया हुआ है, ये लॉन्ग और बुलिश कैंडल होनी चाहिए। ये पहली कैंडल है, ये लंबी और बुलिश कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी कैंडल, जो मैंने आपको बता दिया पहले कि स्मॉल बॉडी होनी चाहिए और इसके ऊपर ओपन होनी चाहिए। और तीसरी कैंडल जो है वो रेड कैंडल होनी चाहिए और इस कैंडल के नीचे यहाँ कहीं पे भी इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। ये जो डोजी बनी है इसकी बॉडी के आसपास इसकी ओपनिंग होनी चाहिए, इससे नीचे हो सकती है या इसकी जो लो है इसके पास, सॉरी क्लोजिंग है इसके पास इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। तो इसमें देखो इसकी ओपनिंग कहाँ पे है, बिल्कुल इसकी क्लोजिंग के पास ही इसकी ओपनिंग हुई है। और उसके बाद इसकी जो बॉडी है, इस कैंडल की जो बॉडी है, इस कैंडल की बॉडी के अंदर कहीं क्लोज करनी चाहिए। हो सकता है इसका हाफ के आसपास या कहीं पे भी यहाँ पे इसको क्लोज करना चाहिए। यानी कि ये ग्रीन होनी चाहिए और ये वाली रेड होनी चाहिए और ये इसका झुकाव जो है नीचे की तरफ होनी चाहिए। इस कैंडल के आसपास ये यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, इससे नीचे भी हो सकती है। इसका ये जो लेवल है, इस कैंडल का ये लेवल है, ये देखो यहाँ पे इस लेवल के आसपास कहीं भी इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। ये इवनिंग स्टार पैटर्न के कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। ये तीन कैंडल को मिलके बनने वाला पैटर्न है, न कि सिंगल कैंडल का पैटर्न है। सिंगल कैंडल में ये इवनिंग स्टार पैटर्न काम नहीं करता है, ये तीनों कैंडल है तो ही आपको ट्रेड लेनी है इसमें। अब बात करते हैं आपको एंट्री कहाँ पे करनी है और आपका एसएल क्या रहेगा। इस पैटर्न में अगर एंट्री की बात करें तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो तीसरी कैंडल है इसका लो अगर क्रॉस होता है तो आपको एंट्री करनी है। जैसे ये देखो यहाँ पे इसका लो क्रॉस हुआ, आपको एंट्री लेनी है।
और आपका एसएल जो है इसी का हाई है, इससे थोड़ा सा ऊपर आपका एसएल रहेगा। जैसे यहाँ पे रख सकते हो आप, राउंड फिगर रख सकते हैं। जैसे अगर हाई 74 है तो आप 80 का रख लो या 75 का, ऐसे आप एसएल लगा सकते हो। थोड़ा ऊपर रखो 2 4 5 पॉइंट, क्योंकि यहाँ तक अगर मार्केट टच भी कर देता है तो आपका एसएल हिट होता है, इसलिए आप 5 7 पॉइंट एसएल को ऊपर रख लो। अब बात करते हैं इसमें एंट्री आप यहाँ से अगर कर रहे हो तो आपका एसएल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है, ये वाली देखो, इसका लो जो बहुत दूर है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, तो आप इसका क्लोजिंग से एंट्री ले सकते हो। जैसे इसकी क्लोजिंग क्रॉस होती है, अगली कैंडल करती है, या जस्ट अगली कैंडल हो या उसके बाद 1 या 2 कैंडल में, ये नहीं है कि इसकी क्लोजिंग यहाँ से 10 20 50 कैंडल के बाद हो रही है तो आप एंट्री ले रहे हो, नहीं। आपको 1 2 या 3, मैक्सिमम 3 कैंडल में अगर क्रॉस हो रही है तो आपको एंट्री लेनी है। इससे ज़्यादा वेट नहीं करना, फिर कोई दूसरा पैटर्न का वेट करो, या फिर आगे अगर मार्केट कोई ऐसा पैटर्न या रुक के नीचे की तरफ आता है तो आपको एंट्री लेनी है। तो आपको याद रखना, आप इसके जितनी जल्दी आपको एंट्री मिलती है उतनी एंट्री आपकी सही होती है और अच्छी होती है, न कि यहाँ से ज़्यादा आगे जाके एंट्री करो। तो इसमें देखो इसका लो यहाँ तक है, तो आप अगर लो तक का वेट करोगे तो आपका एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आगे टारगेट भी आपको देखना होता है। आपका टारगेट से एसएल छोटा रहेगा तभी आप कामयाब हो सकते हो। तो यहाँ पे आप इसकी जो क्लोजिंग है ये क्रॉस होती है, आप एंट्री ले सकते हो। तो ये देखो निफ्टी का चार्ट है 1 अगस्त का। यहाँ पे देखो ये कैंडल बनी है, इससे पहले वाली कैंडल ग्रीन थी और अगली कैंडल देखो रेड बनी है, और ये कैंडल देखो ये इसकी बॉडी के आसपास न आके इससे नीचे यहाँ पे ओपन हुई और यहीं पे क्लोज होगी, लेकिन ये रेड कैंडल है। तो ये एक पैटर्न तो बना है, लेकिन आप अगर आगे देखोगे तो आगे इसमें क्या हुआ है, आगे ये एकदम से गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट, तो इसमें हम एंट्री नहीं ले सकते। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि देखो सारे पैटर्न एक जैसे नहीं होते, आपको कभी कभी बहुत रेयर होता है कि एकदम परफेक्ट पैटर्न मिले। ये चीज़ें आप थोड़ा मार्केट में पैटर्न को नोटिस करोगे, देखोगे आप 100 150 पैटर्न अगर आप मार्केट में ढूंढोगे, उसके बाद आपको एक आइडिया लगना चालू हो जाएगा कि कौन से पैटर्न में एंट्री लेनी है। हाँ, अगर इसमें आप एंट्री नहीं ले सकते, इसमें अगर ये यहाँ कहीं दोबारा ओपन होके इसके आसपास कोई आपको बुलिश पैटर्न मिलता है या इसके आसपास कहीं पे ओपन होकर नीचे आता मार्केट, तो आप इसको अगर क्रॉस होता तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। लेकिन एकदम से ये देखो गैप डाउन ओपन हो गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाया कि सारे पैटर्न एक जैसे नहीं होते, कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे और भी कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद।